Dear students, good morning all of you. Student, revision chapter 12, Heron's formula. Worksheet second, start करता हूँ student. First question is, the perimeter of a triangle is 300 meter if the sides are in the ratio 3:5:7. Find the area of triangle. Solution student, सॉल्व करना है स्टूडेंट. द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7. let a equal to 3x, b equal to 5x, c equal to 7x. Perimeter of triangle 300 मीटर गिवन है स्टूडेंट. जो पेरीमीटर है वो 300 है स्टूडेंट. पेरीमीटर होता सम ऑफ ऑल साइड. तो जो ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी, 3 साइड है ए बी सी. तो सम ऑफ ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 300. ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 5x, सी की वैल्यू 7x इक्वल टू 300. 7 5 12 और 3 15. 15x इक्वल टू 300 स्टूडेंट. x इक्वल टू 300 बाई 15 20. x इक्वल टू 20 हुआ स्टूडेंट. अब x की वैल्यू एबीसी में पुट कर देंगे स्टूडेंट. एयर a इक्वल टू 3 इंटू 20 60, b इक्वल टू 5 इंटू 20 100, c इक्वल टू 7 इंटू 20 140. स्टूडेंट अब हमारे पास ये एबीसी साइड हो गई जो कि मीटर में है. पेरीमीटर 300 है स्टूडेंट. पेरीमीटर होता है 2s इक्वल टू 300. तो s इक्वल टू 300 बाई 2 से डिवाइड हो गया 150. स्टूडेंट s की वैल्यू 150. जो स्टूडेंट s है वो 150 हुई. अब हमें एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट. एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो कि ये हीरोज फॉर्मूला है स्टूडेंट. एस की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 150 है. तो 150 माइनस ए की वैल्यू 60, 150 माइनस बी की वैल्यू 100, 150 माइनस 140 स्टूडेंट. तो स्टूडेंट ये 150 इंटू ये माइनस कर दिया स्टूडेंट 90 हुआ, और यहाँ माइनस किया 50 और ये माइनस किया 10. स्टूडेंट 15 के फैक्टर में 3 इंटू 5 इंटू 10 लिया. 90 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 10. स्टूडेंट इसके 5 इंटू 10 इंटू 10. तो ये 10 का पेयर हुआ स्टूडेंट, 3 का पेयर हुआ, और ये 10 का पेयर हुआ, और ये 5 का पेयर हो गया स्टूडेंट. तो स्टूडेंट 3 का एक पेयर हुआ, एक 5 का पेयर हुआ, और 10 के हमारे 2 पेयर हुए स्टूडेंट. और अंदर हमारे पास 3 का पेयर नहीं बन रहा है. तो ये 3 5 जा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया स्टूडेंट. Dear student, question number 2. A rhombus-shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48, how much area grass field will each cow be getting? Student, हमारे पास एक rhombus है जिसकी each side 30 मीटर है.
ABCD स्टूडेंट रोम्बस है जिसकी ईस्ट साइड 30 मीटर है और इसका लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर है। तो इस तरह से हमारे पास टू ट्रायंगल ड्रॉ हो गए स्टूडेंट। तो इसकी हमें फील्ड की एरिया निकालना है और इस फील्ड में 18 काउज ग्रास ग्रेज कर रहे हैं। तो ईच काउ की हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन ABCD is a rhombus in triangle ADC. In triangle ADC, A equal to 30 meter, B equal to 30 meter, C equal to 48 meter. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें S फाइंड करना है स्टूडेंट। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 स्टूडेंट 108 बाई 2 इक्वल टू 44 मीटर। एरिया निकालना स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू SS माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। स्टूडेंट 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। 54 30 माइनस किया 14, 24 स्टूडेंट। 24 इंटू 24 इंटू 6। इसके फैक्टर किए स्टूडेंट 3 इंटू 3, 24 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 3 स्टूडेंट। 3 2 24 का पेयर, 2 का पेयर एंड 3 का पेयर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 3 इंटू 3, 3 के 2 पेयर है, 2 का 1 पेयर है 24 स्टूडेंट। फोर 32 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 432 मीटर स्क्वायर हुआ स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका भी 432 मीटर स्क्वायर होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसकी 30 30 48 साइड और इसकी भी 30 30 48 दोनों की सेम साइड है, इसलिए एरिया से इक्वल होगा। स्टूडेंट एरिया ऑफ रोम्बस फोर 32 प्लस 432 इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। इस रोम्बस में 18 काउज ग्रास ग्रेज कर रही है। एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ईच काउ बी गेटिंग 864 डिवाइड बाई 18, क्योंकि 18 काउज ग्रेज कर रही है। इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। Dear student, question number 3. A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find its area and find the area of field. स्टूडेंट ABCD हमारे पास ये ट्रेपेजियम है जिसकी BC और AB पैरेलल साइड है। AB साइड हमारे पास 20 है, 25 और ये 10 मीटर है।
नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 एंड 14 मीटर है या 14 13 मीटर है स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टूडेंट, एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया किसके, एडी के, इसको ई डाल दिया। ड्रॉ ए पैरेलल CE to AD, that is AD parallel CE या CE parallel DA। स्टूडेंट 14 है तो ये वाली 14 हो गई। इस तरह से हमारे पास CEB एक ट्रायंगल हो गया, ये 10 है तो स्टूडेंट 10 और ये हमारी साइड 15 हो गई। तो इस तरह से BCE एक ट्रायंगल है जिसका सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है। इन ट्रायंगल BCE A इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू 14 मीटर, C इक्वल टू 15 मीटर, S इक्वल टू स्टूडेंट A प्लस B प्लस C बाई 2, S इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, स्टूडेंट S इक्वल टू 42 बाई 2 से डिवाइड कर दिया जो कि 21। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE SS माइनस AS माइनस BS माइनस C, स्टूडेंट S की वैल्यू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, सो स्टूडेंट 21 इंटू 8 7 6, 7 इंटू 3 21, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 का 2 इंटू 3 स्टूडेंट। तो इस तरह से एक तो हमारे पास 7 का पेयर हुआ और एक हमारे पास 3 का पेयर हुआ स्टूडेंट, और 2 पेयर हमारे 2 2 के हो गए। इस तरह से हमारा एरिया 84 मीटर स्क्वायर हुआ स्टूडेंट। अब इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, (84 मीटर स्क्वायर एरिया स्टूडेंट। 1/2 बेस इसका 15 है और अल्टीट्यूड हमें इसका फाइंड करना भी h। तो यहां से स्टूडेंट जो h है, h इक्वल टू 84 इंटू 2/15, तो यहाँ नीचे है तो मल्टीप्लाइंग और 15 डिवाइड होगा, 816 15, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15। तो स्टूडेंट यहां से h इक्वल टू 11.2 मीटर हो गया। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया का फाइंड यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2h सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 1/2h हाइट स्टूडेंट 11.2 है और पैरेलल साइड हमारे पास 25 और 10 है, तो 25 प्लस 10, तो 1/2 11.2 इंटू 35 स्टूडेंट। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10, 5 से 7, 2 से ये 28, 6
196 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरह से ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका एरिया 196 मीटर स्क्वायर हुआ। स्टूडेंट जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है वर्कशीट में वो हमारे 12.1 का लास्ट क्वेश्चन 6 है जो कि आपको आता है स्टूडेंट, जिसको आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू स्टूडेंट।